तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 हिंदी क्षितिज भाग 2 और उसकी कविता नंबर 8। कविता का नाम है कन्यादान। इसकी व्याख्या मैं आज आपको कराने वाला हूँ। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। हाँ, कुछ चीज़ें पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि आपको इसकी व्याख्या, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, एमसीक्यूज और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी। साथ में वीडियोस देखनी है, वीडियोस देख सकते हो कंप्लीट बुक की। तो डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक जरूर से चेक करना, आप ही के लिए हैं। अब इसके जो लेखक हैं कन्यादान के, लेखक का नाम है ऋतुराज। इनका जन्म हुआ था 1940 में भरतपुर में। राजस्थान विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाई करी और शायद ये अभी तक जिंदा है क्योंकि इनकी मृत्यु अभी तक नहीं हुई है, यानी कि यार इतनी देर के बाद होगा। और हाँ, एक चीज मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि पुरानी वीडियोस में भी बताता आया हूँ मैं, अगर दूसरी वीडियोस देखी आपने तो पता होगा जीवन परिचय के अंदर जो है हमें आइडिया लग जाता है कि भाषा शैली जो नीचे लिखी हुई है वो कौन सी है, और एग्जाम में आती है जब व्याख्या करनी होती है हमको तो बताना पड़ता है कौन सी भाषा शैली वहां पे इस्तेमाल की गई है। तो इसमें देखो मैं आपको एक सिंपल आइडिया बता देता हूँ। अगर आपको लेखक का जीवन परिचय याद आता है थोड़ा बहुत भी, तो क्या किया करो, ये जो जन्म है ना 1940 में है, मतलब 1900 के बाद जो लेखक थे उस टाइम पे खड़ी बोली का बहुत प्रचलन था, और सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, ये जो पुराने दास थे ना, वो यानी कि 1600 1500 उस टाइम की बात है। तो उस टाइम पे ब्रज भाषा इस्तेमाल की जाती थी और इस टाइम पे खड़ी बोली भाषा। तो इस वाले में भी आपको खड़ी बोली देखने को मिलने वाली है। और हाँ, खड़ी बोली की व्याख्या करनी बहुत ईजी है, सिर्फ और सिर्फ हिंदी होती है, कुछ ज्यादा होता नहीं फर्क, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता, ज्यादा नहीं होता। और ब्रज भाषा तो भाई छक्के छुड़ा देती है आपके। अब देखो ये है कन्यादान, दो पैरे हैं छोटे छोटे से, मतलब 2-4 पैरे हैं ये। कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अब यहाँ पे जो लेखक है, वो कवि है जो, वो क्या कहता है कि कितना प्रमाणिक था, मतलब प्रमाणिक का मतलब कि कितना सच्चा दुख था उसका लड़की को दान में देते वक्त। जब लड़की का विवाह हो जाता है, आप कन्यादान वगैरह करते हैं ना, तो वो वाला सीन है यहाँ पे कि लड़की की विदाई हो रही है, यहाँ से जा रही है वो, तो उसको जो है ना वो दुखी थी, बहुत ज्यादा दुखी थी कि अब उसकी बेटी जो है उसके साथ में नहीं रहेगी। लड़की को दान में देखते वक्त, जब लड़की का कन्यादान कर रहे थे तो उस टाइम पे वो उसका जो दुख था, माँ का जो दुख था, वो बहुत ही ज्यादा प्रमाणिक था, वास्तविक था। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे वही उसने जो है उसके अंतिम पूंजी हो, अंतिम जो भी कुछ उसने किया है, आखिरी संपत्ति वही हो उसकी। देखो इसमें बताने का, समझ रहे हो ना, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। हिंदी टू हिंदी ट्रांसलेशन क्या ही बताएं। अब अगली लाइन देखो आप, लड़की अभी सियानी नहीं है, लड़की जो है अभी सियानी नहीं है, समझदार नहीं हुई है, वो अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। देखो लेखक क्या बोलता है अभी कि वो लड़की जो है ना, लड़की की माँ ये सोच रही है कि लड़की जो है, मेरी जो बेटी है, वो अभी सियानी नहीं हुई है, समझदार नहीं हुई है, वो इतनी भोली है, सीधी सादी सी है, उसको ये पता है कि सुख कैसा होता है, उसको आभास लेना आता है कि हाँ अब मैं सुखी हूँ, लेकिन उसको दुख बांचना नहीं आता। दुख बांचना मतलब बांचना होता है पढ़ना, कि दुख क्या है, उसको पढ़ना नहीं आता कि किस कंडीशन को हम दुख कहेंगे, तो उसको वो चीज आइडिया नहीं है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, धुंधले प्रकाश में आप देख सकते हो सही सही से पढ़ा नहीं जा सकता। वैसे यहाँ पे कवि बोलता है कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, जो जिस लड़की का कन्यादान हो रहा था, ये वाली लड़की, तो ये जो है ना धुंधले प्रकाश की पाठिका थी, यानी कि उसको जो है सुख दुख का जो आइडिया था ना वो हल्का हल्का था, अच्छे से जो है समाज की समझ नहीं थी। कुछ तुर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, कुछ तुर्कों की कुछ लयबद्ध जो पंक्तियां होती है उनकी जो है वो धुंधले प्रकाश की पाठिका थी। ठीक है, यहाँ पे देखो ये तुर्क पंक्तियां तो बस डिजाइन के लिए लगाई गई है, मेन मकसद यहाँ पे जो बताने का है वो लेखक का ये है कि उसको अभी तक है ना जो समाज के जो जो भी रीति रिवाज है, जो भी चीजें है, वो सही से उनका ज्ञान नहीं है, वो कमजोर है उन चीजों में। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ बोलती है लड़की से कि अपने चेहरे पर मत रीझना, कि अपने चेहरे को देख के कि मैं तो खूबसूरत हूँ, मैं ये हूँ, मत खुश हो जाना, आग रोटी सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यानी कि जहां पे तुम जा रही हो सकता है तुम्हें कष्ट मिले या कुछ और भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वहां पे, तो अपने आप को संभालना। आग जो है रोटी सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। बहुत ही फेमस लाइन है ये इस कविता की, जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, वो क्या है, पूछ लेते हैं। यहाँ पे क्या है, आग रोटी सेकने के लिए है, यानी कि आग से आपको खाना बनाना है, खुद नहीं जलना। ठीक है,
खुद नहीं जलने का मतलब कि वो जो है ना, आपने देखा होगा बहुत सारी बहुओं को जो है मतलब कष्ट दिए जाते हैं, उसके बाद वो जो है जल जाती हैं। तो ऐसा मत करना, अपने चेहरे को देख के खुश मत हो जाना, तुम्हें अभी बहुत सारे कष्ट झेलने बाकी हैं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। बोलती है कि वस्त्र है, वस्त्र तो पता ही क्या होते हैं, कपड़े जो आभूषण जो गहने होते हैं ना, वो भ्रम है, बस उनके चक्कर में मत पड़। बंधन है स्त्री जीवन के, वो सिर्फ स्त्री जीवन के लिए सिर्फ बंधन है, वो और कुछ नहीं है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। बहुत ही खतरनाक लाइन है। क्या कहा माँ ने कि लड़की होना, तुम लड़की की तरह हो, तुम लड़की हो, लड़की की तरह ही होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। जैसे लड़कियां होती है कमजोर सी, ठीक है, वैसी दिखाई मत देना। अपने आप को संभालना, भली भांति बिल्कुल सचेत रहना, सजग रहना। तो ये जो है उसने अपनी, उसकी माँ ने जो है अपनी बेटी को ये लाइनें कुछ कही है और ये व्याख्या खत्म हो गई है। ओ माय गॉड, इतनी छोटी सी व्याख्या और इतनी आसान। देखो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप पहली बार पढ़ोगे, आपको व्याख्या करनी नहीं आती, आप गारंटीड इसका 90% जो है समझ लोगे कविता में क्या है। यही होती है कविताएं, वो सूरदास कबीरदास वाली नहीं, जिसमें दिमाग ही खराब हो जाता है यार। व्याख्या मतलब बहुत मुश्किल होती है। चलो कोई बात नहीं, व्याख्या समझ में आ गई ना। अगर नहीं समझ में आई दोबारा वीडियो देख लेना, बहुत ज़्यादा ईजी है, मतलब क्या बताऊँ आपको मैं भी। तो वीडियो एंड करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई अपडेट दूँ आपके काम का हो तो आपको बिल्कुल टाइम से मिले।